ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला है कि कोई भी दो मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स ऑफ g m1 m2 बाय r स्क्वायर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें यह बताया हुआ है कि स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर g m/r स्क्वायर है, वेयर m इज मास ऑफ अर्थ। तो दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल m बाई कैपिटल R स्क्वायर, 9.8 वैल्यू आएगी। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको सरफेस पे निकालनी है तो स्मॉल जी का ये फॉर्मूला है G कैपिटल M अर्थ का मास बाई R स्क्वायर, और अगर आप h डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है G अर्थ का मास बाई R प्लस h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमेशा ही सही आंसर देगा, कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर नॉर्मली जब हाइट्स बहुत बड़ी नहीं होती है, बड़ी किसे बोलते हैं, जैसे कैपिटल R 6400 किलोमीटर है और तुम्हारी हाइट सिर्फ 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर तो बहुत ही कम है, और लेकिन अगर आपकी हाइट 2000 किलोमीटर है तो काफ़ी बड़ी है। तो अगर तो हाइट्स बड़ी हैं फिर तो आप जी का वही फॉर्मूला यूज़ करें और आप इन दोनों को डिवाइड करके ये यूज़ करें, फॉर्मूला जी डैश की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है 10 या 100-200 किलोमीटर तो आप जी का ये फॉर्मूला यूज़ करें g इंटू 1-2h/r। तो अगर हाइट जो है इंक्रीज होती है, अगर अर्थ की सरफेस से हाइट इंक्रीज होती है तो जी का फॉर्मूला g इंटू 1-2h/r। लेकिन अगर हाइट बड़ी है, मैं फिर कह रहा हूँ ये फॉर्मूला, छोटी है तो वो फॉर्मूला। नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ के साथ आपका एक ही फॉर्मूला है g इंटू 1-x/r। तो अगर आप अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर ये g का फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, आप अर्थ की सरफेस पे हैं और अर्थ की सरफेस पे किसी भी लोकेशन पे हैं तो इक्वेटर के साथ जो एंगल बना उसे लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, लैम्डा। तभी बोलते हैं पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड 90 होता है और इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड 0 होता है। बहुत आता है क्वेश्चन इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड लैम्डा 0 पुट करना है। तो आपके पास जी का ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड के साथ जी कैसे चेंज होता है, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो अगर आपने इक्वेटर पे जाना है तो लैम्डा को 0 पुट कर दें, आपने पोल्स पे जाना है आपको लैम्डा को 90 पुट करना है तो जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है इसमें अंदर नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या है, इसको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए जैसे मान लो आपके दो मासेस हैं, वो सर्कल में घूम रहे हैं इन रेडियस ऑफ r। वो क्यों सर्कल में घूम रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए और ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल। जैसे m और m घूम रहे हैं और इन रेडियस ऑफ आपस में इनका डिस्टेंस 2r है, तो ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, g/m/2r का स्क्वायर। और ये ग्रेविटेशनल पुल हर पार्टिकल को क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, 2r नहीं r। तो लॉजिक ये लगेगा कि जब मैं g/m/2r स्क्वायर करता हूं तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, और किसी भी एक पार्टिकल के लिए mv²/r। तो यहां से सॉल्व करके v की वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसी के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, जैसे ये तो तब है जब दोनों के बीच में जिन दोनों का सेंटर जो है वो इक्वी डिस्टेंट है r और r। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन आया, मान लो दो पार्टिकल है m और m और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है r और इनका ये सेंटर है। तो मैंने इक्वेशन क्या बनाई, मैंने बनाई g/m/2r का स्क्वायर mv²/r। लेकिन वो जानबूझ के क्या करेगा, वो आपको एक मास m1 देगा, एक मास m2 देगा। अब वो कहेगा कि ये घूम रहे हैं एक दूसरे के आसपास, कहाँ घूम रहे हैं ये नहीं बताएगा और तुम्हें सिर्फ ये बता देगा इनके बीच में डिस्टेंस r है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मासेस अनइक्वल हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई नहीं करता। हाँ, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन m1r1 m2r2 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन r=r1 प्लस r2 दूसरी। इन दोनों को सॉल्व करके आप पहले r1 r2 की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इन्हें सॉल्व करके r1 r2 की वैल्यू आएगी इसमें। तब आप क्वेश्चन यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल पुल क्या होगी, g/m1 m2 बाई r स्क्वायर। और वो अगर इसके लिए यूज कर रहे हो m1 के लिए, m1 v1 स्क्वायर बाय
R1 पुट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि R1 तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले। तो मतलब पहले 8 टाइप की प्रॉब्लम में आप सीधा R मत यूज़ करना। मासेज अगर अनइक्वल हैं तो R/2 भी मत यूज़ करना। आप क्या यूज़ करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, R1 R2 निकाल लेंगे, तो M1 का डिस्टेंस R1 यूज़ करना है, M2 का डिस्टेंस R2 यूज़ करना, तो आपका आंसर आएगा। और ऐसे बहुत क्वेश्चन उसने पूछे हुए ग्रेविटेशन के अंदर। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट सेंटर ऑफ मास, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, जब भी कोई अर्थ जो है वो घूमती है, ये बताना भूल गया रोटेशनल में, फिर बता रहा हूँ। अर्थ अगर मान लो सन के आसपास घूमती है, उसका एल कांस्टेंट होता है, और अर्थ सन के लिए पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का एल क्या होता है, mvr। तो mvr इज अ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब जो सन है वो पहली बार सेंटर पे होता नहीं, वो एलिप्स के जो है फोकस पे होता है, तो यहाँ पे अर्थ की वेलोसिटी कितनी है, v मिनिमम है, जब दूर होती है v मिनिमम है, और डिस्टेंस r मैक्स है। जब डिस्टेंस कम होता है तो वेलोसिटी v मैक्स है, और इक्वेशन क्या लगती है, इक्वेशन लगती है mvr इज अ कांस्टेंट, m इंटू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम इज इक्वल टू m इंटू वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ निकालने को कहेगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि ओमेगा बताओ इक्वेटर पे, जब जी की वैल्यू इक्वेटर पे 0 हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेटर आप लैटिट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा को 0 पुट करेंगे, उसने कहा इक्वलेंट जी भी 0 हो गया, इसको 0 पुट करेंगे, सॉल्व करके क्या निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे। ठीक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी।